नमस्कार, वंदे मातरम, जय श्री राम। सभी देशवासियों को, मेरे महाराष्ट्र वासियों को, मेरे नागपुर वासियों को कल शुरू होने वाले चैत्र मास नवरात्रा की शुरुआत, हिंदू नववर्ष की शुरुआत, हमारा सबसे पावन पवित्र त्यौहार जो है महाराष्ट्र में जिसे गुड़ी पड़वा बोला जाता है, उसकी हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को हार्दिक अभिनंदन और अभिवादन करता हूं। मैं सभी भारतवासियों को ये कहता हूं कि हम आज तक पश्चिमी सभ्यता के मोहजाल में इतने अंधे हो गए हैं कि हमें अपनी संस्कृति से हमने मुंह मोड़ लिया। हमारे बच्चों को हमारा गौरवशाली जो इतिहास है उसका कुछ भी पता नहीं है, और आने वाली पीढ़ी शायद उन्हें तो कुछ भी पता नहीं रहेगा। और उसका मूल कारण है हम स्वयं, क्योंकि हमने अपने गौरवशाली इतिहास को हमेशा के लिए बुलाने का संकल्प ले लिया है। मुझे ये कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि बहुत सारे भारतवासी, बहुत सारे हमारे युवा, हमारे बच्चे जिन्हें कल का पावन दिन पता ही नहीं है, उन्हें यह पता नहीं कि हिंदू नव वर्ष की कल शुभारंभ है, शुरुआत है। ये हमारे लिए तो दुर्भाग्य है, मगर सबसे बड़ा दुर्भाग्य, सबसे बड़ा धब्बा उन लोगों के लिए है जो तथाकथित धर्मगुरु कहलाए जाते हैं, खुद को धर्मगुरु कहते हैं, बड़े बड़े मठाधीश हैं, बड़े बड़े शंकराचार्य हैं। उन लोगों ने कभी भी हमें, हमारे बच्चों को, हमारी महिलाओं को, हमारी मां बेटियों को शास्त्र की शिक्षा नहीं दी, बल्कि मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र भगवान हो या फिर भगवान श्री कृष्ण हो, या वेद पुराणों में कुछ अवतारी पुरुष जिन्हें हम भगवान कहते हैं, उनके बारे में ही कथाएं सुनाई हैं, प्रवचन दिए हैं, पैसा कमाया है, अपना निजी स्वार्थ लिया है। लेकिन हमारे युवाओं को, हमारे बच्चों को कभी ये नहीं सिखाया, ये नहीं बताया कि हमारा गौरवशाली इतिहास क्या था। हमारा जो भगवा झंडा होता है, केसरी रंग जो है, वो शौर्य का प्रतीक सिर्फ भारत में नहीं, अखंड भारत में और पूरे विश्व में महान था। उस झंडे के आगे, उस रंग के आगे हर किसी ने शीश नवाया था। मगर दुर्भाग्य है कि इन लोगों ने, इन तथाकथित धर्मगुरुओं ने हमें हमारा गौरवशाली इतिहास ही नहीं बताया। आज बड़ा दुख होता है कि हमें, हमारे बच्चों को, खुद हमारे जो बच्चे पढ़ने जाते हैं स्कूलों में, कॉलेजों में, उन्हें महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज, वीरबाई अहिल्या होलकर, झांसी की रानी, तात्या टोपे, ऐसे असंख्य लोग हैं, ऐसे असंख्य महापुरुष, महाराजा हैं जिन्होंने हमारे धर्म की खातिर, अपने देश की खातिर, अपनी प्रजा की खातिर अपने प्राणों की आहुतियां दे दी थी। जंगलों में परिवारों को छोड़ के कुर्बान हो गए थे, परिवार के परिवार कुर्बान हो गए थे, जिंदा बच्चों को दीवारों में चुनवा दिया गया था, मगर यह इतिहास हमेशा दबाया गया। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि कल गुड़ी पड़वा का पावन पर्व है, कल चैत्र मास का शुभारंभ है, और हमारे लिए यह गर्व की बात है, मगर चारों तरफ सन्नाटा। मैं सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि कल के दिन आप अपने परिवार को, अपने बच्चों को जो इस पावन वर्ष की व्याख्या बताएं, इसे क्यों मनाया जाता है ये कहें, और अपने घर के सामने एक भगवा ध्वज जरूर लगाएं, रंगोली डालें, हो सके तो भारतीय परिधान ही पहने, परंपरागत भारतीय परिधान पहने, माथे पे टीका लगाएं और गर्व से कहें कि हम हिंदू हैं। ये ना कहें मैं तेली, मैं माली, मैं कुणबी, मैं मराठा, मैं ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय, मैं वैश्य, मैं गुप्ता। नहीं, कल के दिन कोई प्रांतवाद नहीं, कोई झंडावाद नहीं, कोई जातिवाद नहीं, कोई पंथवाद नहीं, सिर्फ और सिर्फ हम भारतीय हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदू हैं, और गर्व से कहो हम हिंदू हैं। भारत माता की जय। न मंदिर में, न मस्जिद में शीश नवाओ मानवता के आसन में, न चर्च में, न गुरुद्वारे में, शीश नवाओ इस धरती माँ के आंचल में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।